बात करते हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के उन स्टूडेंट से जो यहाँ सम्यक की कोचिंग ले रहे हैं। कैसे वो अपने टाइम मैनेजमेंट को कर रहे हैं, क्या कोचिंग की फैसिलिटीज है, इन्हीं सवालों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं उन स्टूडेंट से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशिका सैनी है। ओके इशिका, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने सम्यक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुना? बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आपने कोचिंग सम्यक जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों चुना? मेरा नाम इशिका सैनी है। मैं बियानी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं बियानी गर्ल्स कॉलेज के चेयरमैन डायरेक्टर सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ और सम्यक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर कौशल सर को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि सम्यक इंस्टीट्यूट जैसे मेरी हेल्प की है, जैसे मैं चाहती हूँ वो आप होप करती हूँ कि वो आपकी भी जैसे मेरी हेल्प की है वैसे आपकी हेल्प करें। मैं it is the dream of many millions of youth to take career in civil service examination. Lack of student appear for civil service examination, but few success achieve in civil service examination. Samyak Institute provided that facility, expert in faculty, excellent infrastructure to the student and time management. टाइम मैनेजमेंट की मैं यहाँ बात करूँ तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फिलहाल मैंने आपको बता चुका है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कि सम्यक इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसमें बेस्ट फैकल्टी में प्रोवाइड की जाती है। उसमें हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है एंड हमें स्ट्रांगली मॉरली एनकरेज किया जाता है। हमारा जो लेवल है, पर्सनैलिटी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, वो डेवलप होता है मैच्योरिटी या राइटिंग स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपनी कॉलेज की क्लासेस के साथ साथ ही सम्यक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, तो उसमें पता चलता है कि हम कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें कॉलेज की स्टडीज़ में एंड कोचिंग की स्टडीज़ में, दोनों में हमें कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। सम्यक इंस्टीट्यूट हमें एक क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करता है एंड जो सम्यक इंस्टीट्यूट है उसके हमें प्रोवाइड करते हैं 2 स्टेज प्रिपरेशन लेवल हमें प्रोवाइड करते हैं, बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। और सम्यक इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स होते हैं वो अपना टारगेट बना के लाते हैं कि हमें इस टाइम पीरियड में हमें इतना अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, लेकिन सम्यक इंस्टीट्यूट हमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पे भी बात होती है। जैसे कि हम बात करें द हिंदू पे, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स पे, जो रनिंग में जो करंट अफेयर्स है उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था तो उसमें भी हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही है। हमें कुछ नहरों में इंफॉर्मेशन पता होती है, लेकिन जब हम ओपन इंटरेक्ट सेक्शन करते हैं उस टाइम पे हमें टीचर से जब इंटरेक्ट करते हैं ओपनली, तो उस टाइम पे हमारे जो नैरो इन्फॉर्मेशन होती है ब्रॉड टर्म में चेंज हो जाती है। तो हम जैसे कि सम्यक इंस्टीट्यूट हमारे एक एक्सक्लूसिव सेशन भी होते हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जैसे हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि सिलेबस, यूपीएससी के सिलेबस को देख के ही वो इतना स्ट्रेस हो जाता है उनको कि हम नहीं कर पाएंगे ये वगैरह, लेकिन हमें उस पर भी एक्सक्लूसिव सेशन होते हैं कि हमें कैसे अपने स्टडीज़ को मैनेज करना है, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है वगैरह, ये होता है। और मैं बताना चाहूँगी जो टाइम बाउंड क्लासेज होती हैं, 4 आवर्स क्लासेज होती हैं, डेली करंट अफेयर्स होते हैं, डेली इंटरेक्ट क्लासेज होती हैं। और मैं एक मोटिवेशन के तौर पे ये बताना चाहूँगी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। एंड मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बड़ा सपना देखा है तो हो जाने दीजिए। टीम समय हमारे साथ है, डिवोटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, ऑल दी बेस्ट। जैसा कि इशिका ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है सिविल सर्विसेज जैसी एग्जामिनेशन में। तो आपका नाम क्या है? आफरीन। आफरीन। आफरीन, आप बताइए कि 2 घंटे की तैयारी करके क्या आप सिविल सर्विसेज में आईएएस बन पाएंगे? जैसा कि अभी इशिका ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ 2 ही घंटे की तैयारी की? मेरा नाम आफरीन है। मैं बियानी गर्ल्स कॉलेज से बीए सेकेंड ईयर कर रही हूँ। मैम, जैसा कि आपने पूछा टाइम मैनेजमेंट, तो यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना केवल आपको ये सिखाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पर ये आपको एक रूटीन में बंधना सिखाता है कि आपको अपना पूरा डे कैसे शेड्यूल करना है। आप कितने बजे उठेंगे, आपको उठने के बाद कितने बजे से इस टाइम तक आपको क्या पढ़ना है। तो आप जब एक टाइम टेबल में बंध जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए किसी भी चीज़ को कर पाना, आप अपने उस टारगेट को पूरा कर पाते हो। तो जब हम 2 घंटे की आईएएस की क्लास लेते हैं सम्यक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ हमारे बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं। वहाँ हमें ये बताया जाता है कि आप इस टॉपिक में ये पढ़ सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं।
तो जैसे कि मैं यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर से मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं ये क्लासेस लेते हुए। तो इतना तो मुझे ये पता चल गया है कि मुझे अब कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो 2 घंटे की क्लास काफ़ी होती है हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए। 3 साल कंप्लीट करने के बाद मुझे इतना विश्वास है कि मैं इतनी लायक हो जाऊंगी कि मैं अपना यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाऊँ। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ के लिए चलते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। आफरीन ने जैसे बताया कि टाइम मैनेजमेंट इस तरह से होता है और 2 घंटे की तैयारी सम्यक में इस प्रकार से करवाई जाती है। आपका नाम? जी, खुशबू यादव। खुशबू यादव। खुशबू, ये बताइए कि सम्यक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपको फैसिलिटी और एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना है? कैसी फैसिलिटी आपको दी जाती है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, और आईएएस जैसी सिविल सर्विसेज के लिए कितना ये बेहतर है? आपका नजरिए से आप बताइए। अगर मैं यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है, बेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज़ जो रेगुलर कंडक्ट होती है 1 वीक में, हर एक सैटरडे को हमारे टेस्ट होते हैं। और इवन टेस्ट में भी ये है कि हमें पता चलता है कि हमें कैसे राइट करना है और उसमें ऑप्शनल में कैसे हमें क्वेश्चंस को वो वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ये एक टेक्निक आती है, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो कि वहाँ पे जब हम प्रीलिम्स के लिए वहाँ पे बैठेंगे जब, तो उस टाइम पे पैनिक नहीं होते बच्चे। अगर हम पहले से उस तैयारी को करके चलते हैं तो पता चलता है कि कैसे, सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन है, मेरे को उसका आंसर नहीं आता है, पर तब भी मेरे को अगर थोड़ी सी अवेयरनेस है, मैं जानती हूँ मेरे को कैसे पढ़ना है, तो मैं उसमें से जो जो पॉइंट है ना, उनको मैं उनमें से एक्सक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे को निकालना क्या है और क्या छोड़ना है, तो बाकी आंसर मैं फिर अपने आप इजीली कर पाती हूँ। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो फैकल्टी है, सम्यक की फैकल्टी, एक मैं मेरे नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए बेस्ट फैकल्टी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इवन इंटरव्यू की स्टेज तक वो लोग जा चुके हैं। तो उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है, किस तरीके से गाइड करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब। और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। वास्ट सिलेबस है, अगर इतना कवर करने बैठे तो नहीं हो पाएगा। इसमें स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है। किस तरह की स्मार्ट स्टडी आप कर सकते हैं? स्मार्ट स्टडी में यही है कि अपन को छोड़ना क्या क्या है, पहले ये आना चाहिए। ये नहीं है कि किसी में पीएचडी नहीं करनी है अपन को कि पूरा पूरा पढ़ लो, नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ के बारे में लो। भले ही मैं आर्ट्स की हूँ, बट साइंस में मेरे को पता होना चाहिए क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या है। जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जीके का पोर्शन अगर मैं देखती हूँ जनरल अवेयरनेस का उस टाइम यूपीएससी के लिए, तो ऑलमोस्ट 70%, जैसा कि टीना डाबी मैम है 2015 में जिन्होंने क्रैक किया, उन्होंने बताया कि 70% जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जनरल अवेयरनेस है, जो अपने प्रेजेंट में चल रहा है उससे कवर होता है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, करंट से जुड़े रहें। और टीचर्स हैं, उनसे मैं कभी भी पर्सनली, अगर मैं कभी भी उनसे पूछती हूँ क्वेश्चंस वगैरह, किसी भी टाइम पे इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है मेरे को। सबसे अच्छी बात ये कि टीचर को कभी ये नहीं है कि बच्चे ये ऐसे हैं वैसे हैं, रिप्लाई नहीं देना है। कितना भी वीक बच्चा है, स्ट्रांग है पढ़ने में, कभी किसी को ऐसा फील नहीं होने देते। हमेशा सबको साथ में लेके चलते हैं, ना कोई पीछे है ना कोई आगे है, सब बराबर हैं, सबको रिप्लाई उनका टाइम पे मिलता है। ओके जैसा खुशबू ने बताया कि अगर आप टाइम पर किसी कार्य को करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। तो आइए हम स्टूडेंट से जानते हैं कि कैसे वो एकेडमिक के साथ साथ, कॉलेज की एजुकेशन के साथ साथ, कैसे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इशिका, हमें बताइए कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एकेडमिक के साथ साथ? जैसे कि मैम ने मुझसे पूछा कि हम अपनी कॉलेज की स्टडीज़ के साथ साथ कैसे हम कोचिंग की स्टडीज़ को मैनेज करते हैं। तो सिविल सर्विस में सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर हम कर लेते हैं तो अपने लेवल ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस, टेक्निक, इसमें अपनी बहुत हेल्प हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट हम दोनों का बहुत इजीली अच्छे से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जैसे कि हमारी सुबह की क्लासेस होती है सम्यक इंस्टीट्यूट की, उसके बाद कॉलेज स्टडीज़ होती है, तो उसमें इतना फोर्सफुली हमें इतना
फोकस नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम कॉलेज की स्टडीज़ में भी अपन अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी कोचिंग की स्टडीज़ में भी अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट की इतनी बहुत से लोग IAS के सिलेबस को देख के ही, UPSC के सिलेबस को देख के बहुत टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है उनको कि ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर हम जिस टाइम पे कर लेते हैं उस लेवल पे हम अपने नॉलेज को, प्रैक्टिस को रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। और जो सम्यक इंस्टीट्यूट है हमें स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर एंड थर्ड रैंकर होल्डर को ही हम लोग प्रेफरेंस देते हैं सम्यक इंस्टीट्यूट। वो जितने भी रैंक होल्डर होते हैं उनको सबको प्रॉफिट होता है स्कॉलरशिप टेस्ट का। टेस्ट सीरीज होता है, वीकली करंटली अफेयर जो टेस्ट होते हैं वो भी होते हैं इसमें और जो बेस्ट फैकल्टी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जो फैकल्टी हमें प्रोवाइड की जाती है वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी जो UPSC एग्जाम में सिविल सर्विस ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ओके आफरीन, ये बताइए कि जो आप स्टडी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, इसमें आपको किस प्रकार की फैसिलिटीज मिल रही है? सम्यक इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज हमें सबसे पहले स्कॉलरशिप की फैसिलिटी देता है। स्कॉलरशिप की फैसिलिटी इसलिए ताकि वो बच्चे भी IAS की प्रिपरेशन कर सके और IAS बन सके जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो फर्स्ट रैंकर होते हैं उन्हें 1 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है और आपके रैंक के हिसाब से आपको उस हिसाब स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी फैसिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का स्टाफ। हमारा स्टाफ बहुत एक्सपीरियंस है, जो खुद UPSC का एग्ज़ाम फेस करके आए हैं, इंटरव्यूज़ फेस करके आए हैं, जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि हम आगे जाके क्या फेस करने वाले हैं। तीसरी कि हमें टेस्ट सीरीज़ मिलती है। हर सैटरडे हमारा एग्ज़ाम होता है, हमें कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज़, हमें टेस्ट से रेगुलर बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, क्योंकि ताकि हम ये जाने कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमें क्या और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्या हम फाइनल एग्ज़ाम फेस कर पाएंगे। ये चीज़ इसकी प्रोमिनेंट है कि हमारा साथ तब तक देंगे जब तक हम एक ऑफिसर ना बन जाए। कंटिन्यूसली हमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएगा, हमारे लिए सेमिनार्स रखवाए जाते हैं ताकि हम अपना कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें। हमें टाइम टू टाइम बताया जाता है कि आपको इस चीज़ से अपग्रेड होना है, आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें इस इंस्टीट्यूट से मिलती है। ओके, इन स्टूडेंट से हमने जाना कि इन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट करके बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन लिया। स्टार्टिंग से इन्होंने अपनी स्टडी को फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट किया, सम्यक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जहां से इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, जहां ये अच्छी स्टडी भी लेते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट इन्हें दिया जाता है और एनवायरनमेंट फैसिलिटीज स्कॉलरशिप के साथ साथ एकेडमिक की गतिविधियों के साथ साथ जुड़े रहने के बावजूद भी इन स्टूडेंट ने हमें ये बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम टाइम मैनेजमेंट होता है वो हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो सिविल सर्विसेज जैसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी आप भी हमारे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से जुड़िए और सम्यक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए, अपना भविष्य बेहतर बनाइए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसी प्रशासनिक सेवा है जो न केवल खुद के लिए सेवा प्रदान करती है, खुद को सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि इसमें महिलाओं का होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो आपको सुरक्षित महसूस करवाता है। ये एक सम्माननीय है आपके लिए। इसीलिए आप हमसे जुड़िए, प्रशासनिक इस सेवा से जुड़िए और इस प्रशासनिक सेवा के माध्यम से आप समाज की, खुद की, देश की और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जीता जो दूसरों के लिए वही जीता है। इसीलिए सकारात्मक सोचिए और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए बियानी ग्रुप कॉलेजेस के सम्यक इंस्टीट्यूट से जुड़िए। धन्यवाद।